तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 संस्कृत का जो हमारा भारतीय संस्कार है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। कह रहा है कि चरित्र का निर्माण होता है वह किससे होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है संस्कारों से, ऑप्शन बी में दिया गया है वैर भावना से, ऑप्शन सी में दिया गया है अशांति से और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो चरित्र का निर्माण होता है वह होता है संस्कारों से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि शैशव संस्कार कितने हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि शैशव संस्कार कितने हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कि शैशव संस्कार कितने हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, ऑप्शन बी में दिया गया है 5 और ऑप्शन सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3। जो शैशव संस्कारों की जो संख्या है वह है 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। यहाँ पे कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो ऑप्शन ए में देगा मरने के बाद, ऑप्शन बी में देगा जन्म के पहले और ऑप्शन सी में देगा शिक्षा प्राप्त करने के समय और ऑप्शन डी में देगा विवाह के पहले। जो अंत्येष्टि संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है वह होता है मरने के बाद होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। ऑप्शन ए में देगा है उपनयन, ऑप्शन बी में देगा है समावर्तन और ऑप्शन सी में देगा है वेदारंभ और ऑप्शन डी में देगा है गोदान। जो साहित्य ग्रंथों में जो केशांत संस्कार का जो नामांतर कहलाता है वह कहलाता है गोदान कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम बता देते हैं कि जो हमारा इस चैप्टर है भारतीय संस्कार, इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। कह रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है शैक्षणिक संस्कार और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है शैशव संस्कार और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है विवाह संस्कार और चौथा ऑप्शन में दिया गया है जन्म पूर्व संस्कार। जो पानी ग्रहण संस्कार जो आता है वह आता है विवाह संस्कार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं। कह रहा है कि संस्कार कितने हैं। जो संस्कारों की संख्या है वह है 16। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे से याद कर लें कि संस्कार कितने होते हैं। संस्कार जो होते हैं वह होते हैं 16। तो हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देगा संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। कह रहा है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। तो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है 7, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 5 और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 8 और चौथा ऑप्शन में दिया गया है 2। संस्कार प्राय होते हैं वह होते हैं 5 और इसी 5 संस्कार के अंदर 16 संस्कार आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संस्कार प्राय कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। कह रहा कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। तो ऑप्शन ए में दिया है समवयस्कों का, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों का, ऑप्शन सी में दिया है अनुजों का और ऑप्शन डी में दिया है वरिष्ठों का। जो जीवन के सभी प्रमुख अवसरों का जो आशीर्वाद अपेक्षित था वह था वरिष्ठों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। इस पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की। तो चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दिया गया है कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। कह रहा है कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन ए में दिया है गर्भ रक्षा, ऑप्शन बी में दिया है गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, ऑप्शन सी में दिया है गर्भवती की रक्षा और ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी। जो गर्भधान संस्कार का जो प्रयोजन है वह है गर्भ रक्षा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। तब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग के दिया गया है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो ऑप्शन ए में दिया है उपनयन संस्कार का, ऑप्शन बी में दिया है समावर्तन संस्कार का, और ऑप्शन सी में दिया है कि शांत संस्कार का, और ऑप्शन डी में दिया है सीमांतोन्नयन संस्कार का। जो गोदान जो संस्कार जो मुख्य कर्म है इसका वह है कि शांत संस्कार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कह रहे कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो कन्यादान होता है वह होता है विवाह संस्कार में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आधुनिक काल से, ऑप्शन बी में दिया गया है मध्यकाल से, और ऑप्शन सी में दिया गया है अत्याधुनिक काल से, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्राचीन काल से। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय जीवन में जो संस्कारों का जो महत्व चला आ रहा है वह आ रहा है अत्याधुनिक काल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में देगा है गोदान, ऑप्शन बी में देगा है वाग्यदान, ऑप्शन सी में देगा है कन्यादान, और ऑप्शन डी में देगा है सिंदूर दान। तो हम लोग जानते हैं कि विवाह संस्कार के जो अंतर्गत आते हैं वह आते हैं वाग्यदान आते हैं, कन्यादान आते हैं और सिंदूर दान आते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदान नहीं आते हैं। गोदान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जो गोदान आते हैं वह के शांत संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है। कह रहा है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में देगा है गुरु गृह में, ऑप्शन बी में देगा है पिता गृह में, ऑप्शन सी में देगा राजभवन में, और डी में देगा है मृतक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गृह में। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो गुरु गृह में, गुरु के घर। तो हम लोग के 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो ऑप्शन ए में देगा जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी में देगा शैशव संस्कार, ऑप्शन सी में देगा है शैक्षणिक संस्कार, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वह है जन्म पूर्व संस्कार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा है छात्र, ऑप्शन बी में देगा है ब्रह्मचारी, और ऑप्शन सी में देगा है धनुधारी, और ऑप्शन डी में देगा है अंतेवासी। जो प्राचीन काल में जो शिष्यों को जो पहले कहा जाता था वह कहा जाता था ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है वह किससे होती है। तो ऑप्शन ए में देगा है धर्मों से, ऑप्शन बी में देगा है संस्कारों से, और ऑप्शन सी में देगा है कर्मों से, और ऑप्शन डी में देगा है धन से। जो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती थी वह होती थी संस्कारों से होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।